पिछले वर्ष जितना रखा था वित्त वर्ष में उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। जितना रखा था पिछली बार सरकार उतना खर्च नहीं कर पाई, लोकसभा चुनाव के कारण जो है खर्च में कमी आई। इस बार जो है उस लक्ष्य को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार का है वो किसी हालत में कम नहीं हो रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो उद्देश्य है, जो कार्यक्रम है, जो प्रोजेक्ट है सरकार का, वो यथावत चलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। कंजम्पशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बचत बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा होगा, तो एक इसका असर जो है दूसरी तरह का भी होता है, वो होता है समाज पर। समाज में असंतुष्ट लोगों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए तो सामाजिक समरसता को खतरा पैदा हो जाता है, समाज में तनाव बढ़ने लगता है। इस सरकार और इस पार्टी की जो विचारधारा है अंत्योदय की, तो गिग वर्कर्स जो छोटे श्रमिक हैं, बहुत छोटे स्तर पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं था। वो जिस दिन काम करें ठीक है, नहीं करें, काम करने लायक नहीं रह जाएं, उनके लिए कुछ नहीं था। तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के रूप में 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस की घोषणा की है सरकार ने। किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, इसके जरिए न केवल किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट बढ़ाई गई है, बल्कि सिंचाई के नए साधन पैदा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई है और दूसरे विषयों को भी एड्रेस किया गया है। तो कृषि जिस पर देश की 50% आबादी निर्भर करती है आज भी, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगातार कम हो रहा था, तो उस ओर भी ध्यान दिया गया है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, देखिए बड़ी समस्या जो लगातार पिछले 10 साल से, क्या मतलब कई दशकों से जिसकी बात होती है, या आज़ादी के बाद से रोज़गार, ये एक ऐसी समस्या है जब भी सर्वे होता है चुनाव के समय या उसके अलावा, तो सबसे बड़ा मुद्दा लोगों की नज़र में होता है बेरोज़गारी का, कि रोज़गार के साधन कहाँ हैं। हर पार्टी और समाज के लोग भी जो भी सत्ता में होता है उससे पूछते हैं कि रोज़गार कब मिलेगा, रोज़गार के नए अवसर कब पैदा होंगे। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है, तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया गया है, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा।